चंतु बंदर और जादुई गुब्बारा एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा जंगल था जहां सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन इसी जंगल में चंतु नाम का एक बंदर भी रहता था जो बहुत लालची और शरारती था। अगर जंगल में किसी भी जानवर को कोई मीठा फल या अच्छी चीज मिलती तो चंतु झट से उसे छीनकर भाग जाता और अकेले ही खा जाता। सब जानवर उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल में एक छोटी और प्यारी सी परी आई। इसके हाथ में एक चमकता हुआ लाल रंग का गुब्बारा था। परी ने जंगल के तमाम जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो दोस्तों, ये कोई आम गुब्बारा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई गुब्बारा है। उसमें से रोजाना एक मजेदार टॉफी निकलेगी, जिसे आप सब जानवर आपस में बांट कर खा सकते हैं। सब जानवर ये सुनकर बहुत खुश हुए। चंतु बंदर ने जैसे ही जादुई गुब्बारे के बारे में सुना, उसके दिल में बड़ी लालच आ गई। इसने सोचा, अगर ये गुब्बारा मुझे मिल जाए तो रोजाना की सारी टाफियां सिर्फ मेरी होंगी और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में जब जंगल के सारे जानवर और परी गहरी नींद सो रहे थे, चिंतो चुपके से आया और जादुई गुब्बारा चराकर वहां से भाग गया। चंतु भागता हुआ जंगल से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर जा बैठा और खुशी से उछलते हुए बोला। अब ये गुब्बारा मेरा है। उसने टाफियां निकालने के लिए गुब्बारे को जोर से दबाया, लेकिन जादू तो लालच के सख्त खिलाफ था। गुब्बारे से टाफी निकलने के बजाय वो गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। वो बड़ा और बड़ा होता गया, यहां तक कि इसने चंतु को हवा में ऊपर उठा लिया। चिंतु अब हवा में उड़ रहा था और डर के मारे रोने लगा। मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। हाथी और परी ने जब चिंतु के रोने की आवाज सुनी तो वो भागते हुए पहाड़ी की तरफ आए। परी ने फोरा अपना जादू चलाया और गुब्बारे को आहिस्ता से नीचे उतार लिया। चिंतु जमीन पर गिरते ही रो पड़ा। इसे अपनी गलती का एहसास दिन के बाद से चिंतु एक अच्छा बंदर बन गया और सब खुशी खुशी रहने लग्यास हो चुका था। उसने रोते हुए पीरी और सब जानवरों से माफी मांगी और वादा किया, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा हर चीज सबके साथ बांट कर खाऊंगा।